कृष्णा। आज हम चीन का और दलाई लामा जी का इनके बारे में चर्चा करेंगे। आईएएस का स्टडी है अपने मुंबई इस्कॉन झू मंदिर से। दलाई लामा जी ने उन्होंने अपना एक उत्तराधिकारी जो रहता है उनके वो स्थापना किया है। वो ऐसा सुनने में आया न्यूज़ में कि अप्रैल में स्थापना किया था। ये विषय गुप्त रखा, अभी मार्च में उन्होंने डिक्लेयर किया है 2-4 दिन पहले कि उन्होंने मंगोलिया जो देश है वहाँ का जो उनका 8 साल का जो बच्चा है उसको उन्होंने अगला दलाई लामा घोषित किया है। और जब भी दलाई लामा जी जब भारत में हिमाचल में है, परंतु जब बहुत साल पहले दूसरा चाइना का भारत का युद्ध हुआ था उसमें कई कारण थे, उसमें से वो भी एक कारण था कि दलाई लामा के ऊपर उनका अंकुश रखना था चाइना को, परंतु भारत ने शेल्टर दिया। उस वजह से चाइना बहुत उस समय से गुस्सा है। और अभी जो दलाई लामा जो हुआ है 8 साल का बच्चा, तो उससे पहले भी उन्होंने एक छोटा बच्चा को उन्होंने स्थापना किया था, परंतु वो चाइनीज़ सरकार ने उस बच्चे को अगवा करके रखा, क्योंकि चाइनीज़ बोलती थी अगला दलाई लामा जी है, अगला दलाई लामा जी है तो वो हम स्थापना करेंगे। परंतु उनके यहाँ रूल्स ऐसा है कि जो भी दलाई लामा होते हैं तो उनको पुनर्जन्म बोला जाता है और उनके लक्षण भी बताया जाता है, उसी लक्षण के आधार के ऊपर वो स्थापना करते हैं। तो ऐसा ही बताया गया था कि भारत में अगला स्थापना होगा, उनको दिशा भूल के लिए ऐसा बोला था। परंतु अभी जो बच्चे का स्थापना किया है वो जुड़वा भाई है, अमेरिका की नागरिकता है उसकी, अमेरिका में एक्चुअली पैदा हुआ था और मंगोलिया में उसका लालन पोषण ये सब माँ बाप के वजह से अच्छे एजुकेशन फैमिली का है। 8 साल का बच्चा और 600-700 बच्चे थे, उसमें से उसकी स्थापना हो गई है। और दलाई लामा जी भी है कि वो उन्होंने क्या किया है अभी जो उनकी जो धर्म संगठन है और उनका जो धर्म का जो प्रचार है दलाई लामा जी का, वो आगे बढ़ाने के ऐसे कार्य कर रहे हैं। और दलाई लामा जी भारत में क्यों है, क्योंकि चाइना से उनको धोखा है इसलिए। और भारत उसको पहले से ही शेल्टर दे रहे हैं क्योंकि धार्मिकता वजह से, और उनके ही देश के दलाई लामा जी का जो देश है कि वहाँ से आदान प्रदान बढ़ने के लिए। और तिब्बत जो दलाई लामा जी वहाँ पहले थे तिब्बत में, वो उनके अंडर आता है दलाई लामा जी की। और तिब्बत की जो जनता है ज़्यादा गौतम बुद्ध को फॉलो करती है। गौतम बुद्ध के जो 3 संप्रदाय है उसमें से प्रमुख संप्रदाय दलाई लामा जी फॉलो करते हैं। और महत्वपूर्ण क्या है कि चाइना ज़्यादा क्या करते धार्मिकता ऊपर पीछे हटती है, परंतु इस विषय में वो इतना आगे गई है कि बोलते हैं अगला दलाई लामा हम स्थापना करेंगे। क्यों? कि उनको भी ईश्वर की भी श्रद्धा है और उनको भी पुनर्जन्म के ऊपर श्रद्धा है। कि दलाई लामा जो विषय है कि उनके ऊपर महत्वपूर्ण जो स्थापना करते हैं वो पुनर्जन्म बोलते हैं कि अगला दलाई लामा कहाँ होंगे, कैसे होंगे, सब भविष्यवाणी की जाती है। और महत्वपूर्ण क्या अभी दूसरा विषय इजराइल का। इजराइल में उनके इधर अभी इतना 2 दिन से पब्लिक का संतुलन ये हो गया क्योंकि वहाँ की जो बेंजामिन जो पंतप्रधान जी है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने लॉ का जो थोड़ा चेंजेस करने का विषय रखा है, परंतु वहाँ की जनता नहीं मान रही है क्योंकि ये ऐसा बोला जा रहा है कि इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, इसलिए लॉ जो है आगे पीछे कर रहे हैं। ऐसी वहाँ की जो अपोजिट सरकार और जनता बोल रही है। परंतु इनको ऐसा करना है कि देश के फायदे के लिए हो, ऐसे वो बोल रहे हैं पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू। परंतु रशिया के जो राष्ट्राध्यक्ष है उन्होंने भी लॉ का ऐसा ही किया क्योंकि पुतिन बोले कि यहाँ के कोई राष्ट्राध्यक्ष हो पंतप्रधान हो उनको लॉ थोड़ा लागू नहीं होगा, क्योंकि देश के हित के लिए कई विषय हमें आगे पीछे करना पड़ता है। तो इसलिए उस पंतप्रधान को राष्ट्राध्यक्ष को धोखा नहीं होगा लॉ का। वो रशिया के अध्यक्ष ने वैसा करके लिया है, वैसे बेंजामिन नेतन्याहू करना चाहते थे थोड़ा, ऐसा विषय चल रहा था न्यूज़ में सब जगह। परंतु हम विश्व में कई कई विषय रहते हैं वो ध्यान देना जरूरी है आईएएस के लिए, कि इंटरनेशनल लेवल पे ध्यान देंगे तो अपने देश का ग्रोथ बढ़ता रहेगा। अब ये धार्मिक विषय देखिए चाइना का, चाइना धार्मिकता पर कितनी अंकुश लगा के चलती रहती है, परंतु हमें
ईश्वर का जो विचार है भगवद गीता, वो भी समझ के रहना जरूरी है। भगवद गीता पुनर्जन्म के बारे में बताती है। पुनर्जन्म क्या है, आत्मा का विषय क्या है, आत्मा का जो स्वरूप कैसा है, आत्मा दिखता कैसा है, आत्मा का जो हाइट, आत्मा का जो वजन, आत्मा का जो शरीर का वर्णन, आत्मा का जो दिनचर्या क्या है, आत्मा कैसे रहता है, इस विषय में ज़्यादा भगवद गीता बताता है। आत्मा यानी दीपक नहीं, आत्मा यानी ज्योत नहीं, आत्मा यानी सुंदर शरीर ईश्वर के जगत का। इस जगत में जब आता है उसको आत्मा बोलते हैं। आत्मा यानी ईश्वर का जगत का शरीर, ये ध्यान में रखिए, जो ईश्वर के सामने मैच होने वाला। तो इस जगत में क्या होता है, उस शरीर को पंच महाभूत में बांधा जाता है। शरीर पंच महाभूत के अंदर, पंच महाभूत का इसके अंदर हृदय में परमात्मा है और आत्मा दोनों एक साथ है। तो उसको बीड़ी बांधी है ऊपर के ऊपर। तो ये भगवद गीता सिखाती है। इस बीड़ी से मुक्त होने के लिए भगवद गीता फॉलो करना जरूरी है। नहीं तो हम जैसे अभी इजराइल में चल रहा है, चाइना में चल रहा है, ऐसे ही झगड़ते रहेंगे, ऐसे ही सैनिक विषय में हम बांधते रहेंगे और फिर पुनरुपि जन्म पुनरुपि मरणम चालू हो जाएगा। तो इससे बचना है तो गीता पकड़ के हमें आईएएस का स्टडी रखना जरूरी है। हरे कृष्णा, कल भी थोड़ा ऐसी चर्चा डिस्कस रखेंगे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण।